हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड उसके कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे, जो कि है इमर्जिंग पैटर्न्स इन अकाउंटिंग। इमर्जिंग पैटर्न्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, ताकि दूसरों को भी इस चीज के बारे में पता चले। और लिसनर्स, अब आइए देखते हैं कि क्या होता है इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या बात कही गई है। अब देखते हैं कि इमर्जिंग पैटर्न्स इन अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली इसको बताया गया कि आर शेप्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड रेगुलेटरी चेंजेस एंड इवॉल्विंग बिजनेस नीड्स। मतलब कौन कौन से इमर्जिंग पैटर्न है, तो उसको बेसिकली शेप किया गया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए, ग्लोबलाइजेशन के जरिए, जो भी चेंजेस हो रहे हैं या बिजनेस की क्या आवश्यकता है। यानी कि ये जो ट्रेंड्स है वो ट्रांसफॉर्मिंग है, किससे, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से। ज्यादा मतलब कि ट्रेडिशनल था पहले, अब ज्यादा डायनेमिक हो गया है, चेंजेबल हो गया है, एफिशिएंट बन गया है। डेटा ड्राइवन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पर इमर्जिंग पैटर्न्स अकाउंटिंग के दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। यानी कि कुछ सम ऑफ द की इमर्जिंग पैटर्न्स इन अकाउंटिंग, तो क्या क्या हो सकते हैं, तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे लिसनर्स। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है, आप देख सकते हो। पहला आता है हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग। यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग में हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं: क्लाउड अकाउंटिंग, ऑटोमेशन एंड एआई, और ब्लॉकचेन। यानी क्लाउड अकाउंटिंग क्या होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे क्विक बुक्स हो गया, जीरो हो गया, जोहो बुक्स हो गया। किस लिए, रियल टाइम फाइनेंशियल डेटा को एसेस करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए। आई होप लिसनर्स फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट इज ऑटोमेशन एंड एआई। ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क सच एज इनवॉइस प्रोसेसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव टास्क को जो ऑटोमेटिक होता है उसको करते हैं, जैसे इनवॉइस प्रोसेसिंग है, रिकंसिलेशन है, और पेरोल मैनेजमेंट है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा ब्लॉकचेन का। यानी कि इसमें हम सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, और रिकॉर्ड कीपिंग मतलब रिकॉर्ड भी करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसमें जरूर नहीं कि आपको तीनों को ही लिखना है। एग्जाम में आप एक पॉइंट्स के साथ भी लिख सकते हैं, बाकी और भी इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले लिसनर्स, आशा करती हूँ अभी तक आप अपने हमारे इस चैनल को शेयर और लाइक कर दिया होगा, और उसी हाथ से सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बोलता है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। यानी डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में दो चीजें आती हैं। पहला तो हम बिग डेटा को एनालिटिक्स करते हैं, यानी लिवरिंग लार्जेस्ट डेटा डेटा सेट फॉर बेटर फोरकास्टिंग। यानी लिवरेज करते हैं हम बहुत बड़े डेटा सेट को, ताकि हम अच्छे से फोरकास्ट कर सके, उसकी बजटिंग कर सके और परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके। दूसरा हमारा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हैं, यानी कि इसमें हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, ताकि हम फ्यूचर के जो भी फाइनेंशियल आउटकम्स क्या होने वाले हैं उसकी भविष्यवाणी कर सके, उसको प्रिडिक्ट कर सके। तीसरा पॉइंट हमारा आता है लिसनर्स, सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी रिपोर्टिंग में क्या होता है, तो पहले हम इसमें फोकस किस पर सबसे ज्यादा करते हैं, इन्वायरमेंट पे, सोशल पर और गवर्नेंस पर, उसी को ईएसजी कहते हैं लिसनर्स। तो इस पे हम फोकस करेंगे, ताकि क्या हो, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादातर शो कर सके, इनको रिपोर्ट कर सके। नेक्स्ट आता है, बेसिकली आप देखा होगा लिसनर्स आपने कि बिजनेस में क्या होता है, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये तीन चीजों पर ज्यादा फोकस की जाती है ना। नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग टू शो केश कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, ये क्या बोलता है कि हम नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, जैसे कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स हो गई, ये सारी चीजें। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा ग्लोबलाइजेशन और हार्मोनाइजेशन की बात करता है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अब हार्मोनाइजेशन भी यहाँ पे समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि हम इसमें आईएफआरएस को अडॉप्ट करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करते हैं, ताकि कंसिस्टेंसी, क्रॉस बॉर्डर कंसिस्टेंसी हो सके। नेक्स्ट आता है कि हम ज्यादातर इसमें हम ट्रांसफर प्राइसिंग पर फोकस करते हैं, और इंटरनेशनल टैक्स कंप्लेंट्स पे फोकस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, रेगुलेटरी एंड एथिकल चेंजेस। रेगुलेटरी एंड एथिकल चेंजेस में क्या है, तो पहला हम डायनेमिक कॉम्प्लेंस के देखते हैं, यानी कि हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स को, जो भी टैक्स में, टैक्स के कानून में, टैक्स लॉ में जो भी अपडेट्स आए हैं, फ्रीक्वेंट अपडेट्स, उसको अडॉप्ट करते हैं। डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस को देखते हैं, जैसे जीडीपीआर हो गया, और उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को भी देखते हैं। दूसरा आता है हमारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग।
तो इसमें क्या होता है कि एक जो ग्रोइंग नीड है फॉर इट फ्रॉड डिटेक्शन की और इन्वेस्टिगेशन की कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए। मतलब क्या है कि आप देखते हो कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम हो चुका है उसमें जैसे फ्रॉड हो गया, तो उसको फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम इस फॉरेंसिक अकाउंटिंग का यूज करते हैं। यानी कि इसकी आवश्यकता पड़ गई है किसके लिए? फ्रॉड डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से। सो आई होप आपको लिसनर्स फिफ्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिमोट वर्क एंड वर्चुअल अकाउंटिंग। रिमोट वर्क एंड वर्चुअल अकाउंटिंग क्या होता है? तो इसमें हम वर्चुअल अकाउंटिंग फर्म की ग्रोथ करते हैं ताकि हम जो भी सर्विसेज हैं उनको रिमोटली जो है ऑफर कर सकें। और इसमें हम कोलैबोरेशन टूल्स का भी यूज करते हैं, जैसे जूम का यूज करते हैं, स्लैक का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटेंट और क्लाइंट्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा इंटीग्रेशन विथ बिजनेस ऑपरेशंस। यानी कि अपने बिजनेस ऑपरेशन से हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से शिफ्ट करके स्ट्रेटेजिक बिजनेस इनसाइट पे चले गए हैं। और दूसरा बताया गया है कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए ईआरपी के साथ यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के साथ सॉफ्टवेयर है, जैसे कि लाइक एसएपी एंड ओरेकल। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है लिसनर्स। लास्ट पॉइंट कहता है फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करना। तो बोला गया है कि ज्यादातर हम जोर किस पर देते हैं कि फाइनेंशियल डेटा को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं साइबर थ्रेट से। आपने देखा होगा कि आजकल कितनी ज्यादा ये सब चीजें बढ़ गई हैं, तो अपने फाइनेंशियल डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए, तो उस पर ये ज्यादा जोर देता है। यानी कि ज्यादातर जोर इसने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए अगेंस्ट, मतलब साइबर थ्रेट के अगेंस्ट में, उस पर जोर देता है। दूसरा पॉइंट आता है कि इन्होंने क्या किया है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट किया है और फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म को भी किया है। तो लिसनर्स, ये दोनों चीजें इम्प्लीमेंटेशन हुई है, फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म भी हुई है और एडवांस्ड इंक्रिप्शंस भी। तो देखिए ये दोनों चीजों की मदद से वो लोग क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर करते हैं, यानी कि एडवांस इंक्रिप्शन से और फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म से। तो लिसनर्स, ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुई इसके कारण क्या है कि काफी हद तक हम डेटा सेव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सब इसके बारे में बेहतर जानते हैं, तो और भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लिसनर्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।